The marked price of a washing machine is rupees 3640. During sale season, it is sold for rupees 3367. What percent sale discount is being given? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली मशीन, जिसके ऊपर उसकी प्राइस लिखी हुई है, मार्क प्राइस है 3640 रुपीज़, और जब इसको सेल किया गया तो उसको 3367 रुपीज़ में इसको सेल किया गया। तो अब बताना इस क्वेश्चन में हमने ये है कि जो उस पर डिस्काउंट दिया गया वो कितने परसेंट है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मार्क प्राइस है वॉशिंग मशीन की वो है 3640 रुपीज़। मार्क प्राइस कितनी है? रुपीज़ 3640, और उसकी सेल प्राइस बताई गई है 3367 रुपीज़। सेल प्राइस है रुपीज़ 3367, और उस पर हमने जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें मार्क प्राइस भी बताई गई है, सेल प्राइस भी बताई गई है, और डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और बाद में इसको डिस्काउंट परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि सेल प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। आपने बस यही फार्मूला याद रखना है, डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में उसके बाद हमने देखना है हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, बाद में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो सी टर्म फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी की एक साइड पर, बाकी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। डिस्काउंट है, इसको ये जो इक्वालिटी का साइन है इसको इसकी लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। उधर ये जो सेल प्राइस है प्लस का है, तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा सेल प्राइस। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। डिस्काउंट तो हमने फाइंड आउट करना है, तो मार्क प्राइस यहाँ पर बताई गई है रुपीज़ 3640, रुपीज़ 3640 माइनस, और सेल प्राइस है रुपीज़ 3367, रुपीज़ सेल प्राइस 3367। तो अब 3640 में से 3367 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर 3640 माइनस 3367 इज इक्वल टू 273 रुपीज़ 273 जो है ये है डिस्काउंट। तो इस तरह हमने डिस्काउंट को तो कैलकुलेट कर लिया, ये है 2273 रुपीज़, लेकिन हमने इसमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो डिस्काउंट है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। लिख लेते हैं डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, किस तरह फाइंड आउट करना है? हम जो डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिस्काउंट को डिवाइड कर देंगे, मार्क प्राइस, और फिर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर 100 डिवाइडेड बाय 100 हम इसको लिखें, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस रकम को, क्योंकि अगर दोबारा हम 100 को 100 से कैंसिल आउट कर दें तो फिर वही नंबर रहेगा, यहाँ पर बस 1 रह जाएगा। तो 1 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इसलिए किया क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और 100 डिवाइडेड बाय जो 100 है इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं, यह है 100%। 100 डिवाइडेड बाय 100 हो या फिर 100% हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। डिस्काउंट हमने ये कैलकुलेट किया, रुपीज़ 273 है, रुपीज़ 273 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस इस क्वेश्चन में बताई गई है, मार्क प्राइस 3640 रुपीज़, 3640 रुपीज़ 3640 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये वाला जो रुपीज़ का जो सिंबल है इस रुपीज़ के सिंबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 273 डिवाइडेड बाय 3640
मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7.5। 7.5 और साथ परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हम हुआ, डिस्काउंट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में, तो ये जवाब आ गया 7.5%। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया 7.5%।